हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेसिंग बोर्ड। एड्रेसिंग बोर्ड क्या होता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो 8085 में 256 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करते हैं, उसका पर्टिकुलर का क्या वर्क है, कैसे मेमोरी से डाटा को 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफ़र करता है या फिर 8085 से मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। ठीक है, तो 5 तरह के एड्रेसिंग बोर्ड है जो हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं कि एड्रेसिंग बोर्ड क्या होता है। तो एड्रेसिंग बोर्ड होता है द वेरियस फॉर्मेट for specifying operand are called addressing mode. मीन्स के जो भी 8085 में 256 इंस्ट्रक्शन है वो कैसे क्या वर्क करते हैं, किस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसमें क्या ऑपरेंड क्या होता है, ऑप कोड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो इसमें क्या देखे गए, 5 टाइप्स के देखे गए। ठीक है, तो फर्स्ट है इम्प्लीकेंट। ठीक है, फर्स्ट है इम्प्लिसिट और गेट एड्रेसिंग मोड। फिर है सेकंड है इमीडिएट, राइट है, सेकंड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मीन्स AM मीन्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फिर थर्ड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और फोर्थ है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट AM मीन्स एड्रेसिंग मोड, और फिफ्थ है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। राइट है, ये 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड है जो हम 8085 में इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं इधर हम, इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग मोड। AM, ठीक है, तो ये एड्रेसिंग मोड होता है, ये ओनली 1 बाइट का एड्रेसिंग मोड होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में वर्क करता है। राइट है, तो ये क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन। फर्स्ट देखते हैं DAA, राइट है, और सेकंड देखते हैं CMA, थर्ड देखते हैं RLC, और फोर्थ देखते हैं RAL। राइट है, ये कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं 8085 में। राइट है, तो ये क्या दिया हुआ, ओनली ऑप कोड दिया हुआ है, ये देखो सिर्फ ऑप कोड दिया हुआ, इसके आगे ऑपरेंड कुछ नहीं दिया हुआ। तो ऑप कोड का साइज होता है 1 बाइट, ऑप कोड का साइज होता है, और ऑपरेंड का साइज अपने को दिया नहीं है, मीन्स 0 बाइट है, तो अपने पास बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 बाइट इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग मोड का साइज है। राइट है, ये सब में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट का देखते हैं तो ये डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। राइट है, इसका फुल फॉर्म है डेसिमल आफ्टर एडिशन, एडजस्ट आफ्टर एडिशन। राइट है, फिर ये CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, मीन्स इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि अपने को 11001100 ये कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो ये इसका डाटा जब ट्रांसफ़र होगा एक्यूमुलेटर में, तो ये एक्यूमुलेटर से होगा और बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में वर्क करेगा। तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका CMA का वर्क होगा 00110011, मीन्स जो भी डाटा हो रहा है उसको क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और RLC है रोटेट
रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, सी लिखा है तो विदाउट कैरी, और इधर कुछ नहीं है मीन्स विथ कैरी। विदाउट कैरी है तो ये जैसे कैरी फ्लैग है और ये कोई डाटा है D0 to D7 कोई डाटा, ये कैरी फ्लैग है X, तो ये इग्नोर करेगा और ये वापस इधर से रोटेट लेफ्ट हो जाएगा विदाउट कैरी। और अगर विथ कैरी में होगा तो ये देखते हैं इधर विथ कैरी, ये कोई डाटा है D0 से D7, राइट है, तो ये D7 वाला कैरी में चला जाएगा और फिर कैरी वाला D0 में आ जाएगा, D0 वाला D1 में जाएगा, D1 वाला D2 में जाएगा, एक एक आगे लेफ्ट में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट है। तो ये था इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग मोड। फिर एक सेकंड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, राइट है, तो सेकंड देखते हैं। ये एड्रेसिंग मोड, राइट है, तो ये क्या करता है, ये कोई भी डाटा होता है वो इमीडिएटली मीन्स इमीडिएट ट्रांसफ़र करता है, इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि अपने पास कोई भी सेक्शन दिया हुआ है MVI, राइट है, A30H, राइट है, ये रजिस्टर है और ये कोई भी डाटा दिया हुआ है MVI A30H मीन्स ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, राइट है, मीन्स मूव इमीडिएट, आई मीन्स आई क्या शो कर रहा है इमीडिएट, मूव इमीडिएट डाटा 30H, ठीक है, किस में डाटा ट्रांसफ़र करना E में, राइट है, तो ये A है और ये 30H डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है किस में इमीडिएट A में, राइट है। जैसे अपने पास सेकंड कोई देखते हैं ऐड ADI40H, ठीक है, ये ऑप कोड है, ये ऑपरेंड है, राइट है, तो इसमें कोई रजिस्टर नहीं दिया हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में वर्क करेगा। इसमें क्या ऐड इमीडिएट 40H, तो किस में एक्यूमुलेटर से वर्क करेगा, तो कैसे करेगा कि ये एक्यूमुलेटर से वैल्यू ली कोई भी 50H, इसने एक्यूमुलेटर A, उसमें क्या ऐड करना है 40H ऐड करना है, ये 40 और ये भी रिजल्ट आ जाएगा 90H, राइट है, मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर रहा है और ये इमीडिएट डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे एक और देखते हैं, अपने पास कोई दिया हुआ LXI मीन्स लोड डाटा लोड करना है, इमीडिएट डाटा लोड करना है HL पेयर में, कौन सा 5200 मीन्स 2 बाइट डाटा, ये राइट है, 2 बाइट डाटा को ट्रांसफ़र करना है किस में H का मतलब इधर है HL पेयर, क्योंकि इधर 2 बाइट डाटा दिया हुआ और H में रजिस्टर में पेयर बनेगा LXI है, तो X मोस्ट टाइम इधर क्या शो कर रहा है कि ये पेयर बन रहा है, ठीक है, तो 2 बाइट डाटा है तो H होता तो उसमें 1 बाइट डाटा ही ट्रांसफ़र होता, तो ये HL पेयर शो कर रहा है, मीन्स LXI मीन्स लोड इमीडिएट डाटा 5200 किस में करना है HL पेयर में करना है, HL पेयर में 5200, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, इधर H होगा इधर L होगा, ये इधर से 5200H होगा, इधर 00 और इधर 52, ऐसे डाटा ट्रांसफ़र करेगा। ये हो गया इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र, राइट है, या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, राइट है। फर्स्ट देखा इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग मोड, सेकंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और नेक्स्ट आता है अपने पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ये रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेस ट्रांसफ़र करता है, या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेस ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि अपने पास है कोई MOV मीन्स मूव डाटा A, B मीन्स B का कोई डाटा A में मूव करना है, B रजिस्टर A B रजिस्टर मीन्स रजिस्टर से रजिस्टर, जैसे कि 8 बिट कोई A रजिस्टर है और इसका डाटा इसमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, 8 बिट कोई B का रजिस्टर है, राइट है, तो 8 बिट टू 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र होगा B, ये है B और अपने पास इधर आ जाएगा 8 बिट, ठीक है, ये डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, राइट है, जो मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो रही है, और इसको रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, रजिस्टर
डायरेक्ट AM मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेस ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर हो रहा है। अब इसमें देखो कि ऐड, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ADDC मीन्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐड कहाँ से होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किस में से होगा? एक्यूमुलेटर से होगा। जैसे कि कोई 8 बिट डाटा एक्यूमुलेटर से ऐड हो रहा है, किसमें? C में, C रजिस्टर में। इसमें कोई 8 बिट डाटा दिया हुआ है, तो अपने पास एक्यूमुलेटर में ही बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आएगा 8 बिट का, राइट है। ये C के अंदर कोई वैल्यू दी होगी चीज़ की, ठीक है। जैसे कि अब सब्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ऐसे सब्ट्रैक्ट ले लो, सब्ट्रैक्ट D मीन्स रजिस्टर D से D को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? एक्यूमुलेटर से होगा। 8 बिट का कोई भी ले लो, 50H ले लिया एक्यूमुलेटर में डाटा, और फिर माइनस करना है। जैसे D रजिस्टर में अपने पास 30H है, सपोज किया 30H है, तो अपने पास एक्यूमुलेटर में फाइनल रिजल्ट आएगा 20H, राइट है। तो ये कैसे हो रहा है? एक्यूमुलेटर से मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो रही है, तो इसको रजिस्टर टू रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए अपने पास। अब आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। थर्ड हो गई। फोर्थ वन है अपने पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जैसे देखते हैं अपने पास LDA, ठीक है, 4000H, ठीक है। LDA अपने पास ये कोई दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि अपने पास ऑपकोड दिया हुआ है और ऑपरेंड दिया हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, मेमोरी लोकेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें रजिस्टर नहीं दिया हुआ। जैसे इसमें रजिस्टर दिया हुआ था, मेमोरी लोकेशन नहीं दी हुई थी, ठीक है, मीन्स एड्रेस नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्या रजिस्टर दिया हुआ था। इसमें डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दी हुई है, उसको डाटा को ट्रांसफ़र करना। LDA का फुल फॉर्म होता है लोड डाटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन जो अपने पास दिया हुआ है, राइट। मीन्स इस मतलब मेमोरी से डाटा को लोड करना है माइक्रो प्रोसेसर में, राइट है। तो कैसे होगा? जैसे कि अपने पास ये कोई 64 KB की मेमोरी ड्रॉ करते हैं, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेसिंग मोड है 4x0H और लास्ट एड्रेसिंग मोड है मतलब मेमोरी लोकेशन है 4x F H, राइट है। तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ये एड्रेसिंग लोकेशन दी हुई है, तो इसमें कोई एक लोकेशन हो रही है अपने पास ये वाली 4000H, ठीक है। तो इससे अपने को डाटा ट्रांसफ़र करना है माइक्रो प्रोसेसर में MIPI 8085 में, और वो कहाँ पे होगा? बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगा, राइट है। तो ये कैसे हो रहा है? डायरेक्ट हो रहा है, मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो रही है, मेमोरी लोकेशन जो दी हो वो सिलेक्ट हो रही है और डायरेक्ट डाटा लोड हो रहा है, राइट है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं STA मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर डाटा इनटू मेमोरी लोकेशन 25, जैसे कि STA अपने पास दिया हुआ 2500H। तो इसमें क्या होगा? जब डाटा लोड होता है तो मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर में हो रहा है, लेकिन जो डाटा स्टोर हो रहा है तो अपने पास ये माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटर दिया हुआ है, इसके थ्रू जाएगा अपने पास मेमोरी लोकेशन में। इधर कोई वैल्यू होगी अपने पास 2500H, स्टार्टिंग 0000 और लास्ट में है FFH, राइट है। तो ये इसमें होगा, राइट है, मीन्स रिवर्स प्रोसेस होगी, राइट है, ठीक है। जब डाटा लोड करना है तो मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होगी, मैं जो भी अपने मेमोरी सिलेक्ट किया उससे मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होगी और माइक्रो प्रोसेसर में डाटा लोड होगा। और जब डाटा स्टोर हो रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एक्यूमुलेटर के थ्रू डाटा स्टोर होगा किसमें? मेमोरी में 2500 मीन्स इधर रीड प्रोसेस और राइट प्रोसेस होगी, राइट है। जैसे कि अपने पास एक और है HLD मीन्स लोड HL डाटा लोड HL डाटा इनटू मेमोरी लोकेशन मीन्स मेमोरी लोकेशन से वापस डाटा लोड करना, सेम प्रोसेस है। और इधर जैसे कोई भी एड्रेसिंग मोड दी हुई है जी, मेमोरी लोकेशन 3000 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखते हैं अपने पास वैल्यू दी थी फर्स्ट ये, ठीक है। सेकंड थी अपने पास क्या? सेकंड है STA,
सेकेंड इंस्ट्रक्शन था 2500, ठीक है, एच, और थर्ड है अपने पास, थर्ड एग्जांपल था HLD, LHLD, राइट है। तो अब देखते हैं कि ऑप कोड 1 बाइट का होता है, ये अपने को पता है, और ये 1 बाइट 2 बाइट का हो सकता है, लेकिन 2 डिजिट होता तो 1 बाइट, लेकिन 4 डिजिट है 2 बाइट का, 2 बाइट प्लस 1 बाइट, तो ये 3 बाइट, राइट है। 1 बाइट प्लस 2 बाइट 3 बाइट हो रहा है, 1 बाइट प्लस 3000 4 डिजिट मीन्स 2 बाइट, तो इसमें सब किस में हो रहा है, 3 बाइट की साइज हो रही है इसमें, ठीक है। 3 बाइट साइज मेमोरी लोकेशन में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइज इसको चाहिए होगी, राइट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए, राइट है। अब देखते हैं लास्ट वन बचा अपना इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट में जैसे कि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन या फिर जो भी एड्रेस दिया था उसके थ्रू डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर में या फिर माइक्रो प्रोसेसर के से मेमोरी लोकेशन में जो मेमोरी लोकेशन दी हुई थी उसमें स्टोर हो रही थी या लोड हो रही थी, वो डायरेक्ट था। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, मीन्स इसमें समझ में आ रहा था ये डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे कि अपने पास LDAX और B, ठीक है, ये दिया हुआ मीन्स लोड डाटा लोड होगा, और इधर देखते इधर कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे उसमें 4000, ठीक है, 2500 3000 वैल्यू दी थी, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसमें कोई रजिस्टर का दिया हुआ है, जैसे कोई रजिस्टर दी हुई है, राइट है। तो ये जैसे कि अपने पास डाटा लोड हो रहा है, तो जैसे कि अपने मेमोरी ड्रॉ की, ये कोई मेमोरी ड्रॉ की, इसमें जैसे कि ये बी रजिस्टर है 8 बिट का, राइट है, 8 बिट का बी रजिस्टर है, ये सिलेक्ट करेगा, इस 8 बिट के बी रजिस्टर में कोई मेमोरी लोकेशन मीन्स इसकी कोई वैल्यू होगी, ये वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा, लोड करेगा माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, एक्यूमुलेटर में आएगी ये वैल्यू जो भी होगी वो। मीन्स इसमें क्या था, LDAX मीन्स लोड हो रहा है, डाटा लोड हो रहा है वैसे ही जैसे डायरेक्ट में हो रहा था, लेकिन उसमें तो क्या थे, डायरेक्ट अपने पास इधर मेमोरी लोकेशन दी थी, तो जो मेमोरी के अंदर जो लोकेशन हो रही है उसको डायरेक्ट डाटा को लोड करवा लेते, लेकिन इसमें रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर बी दिया हुआ, तो ये कोई अपने पास बी रजिस्टर है 8 बिट का, 8 बिट डाटा इसमें है, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि इस ये जहाँ पे लोकेट करेगा उसके थ्रू देखेंगे कि ये कौन सी लोकेशन पे शो हो रहा है, और उस लोकेशन के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे या लोड करेंगे, राइट। जैसे कि अपने पास सेकंड एग्जांपल है STA और X और D, राइट है। तो इसमें क्या होगा, डाटा स्टोर होगा किस में से, माइक्रो प्रोसेसर से होगा, मीन्स स्टोर हो रहा है, स्टोरिंग प्रोसेस किससे, माइक्रो प्रोसेसर से हो रही होगी, किसमें, मेमोरी से। तो इधर फाइंड करेगा क्या, कोई डी रजिस्टर फाइंड करेगा, और डी रजिस्टर में कोई एड्रेस होगा, 8 बिट का एड्रेस होगा कोई, और उसके थ्रू ये मेमोरी लोकेशन को फाइंड करेगा, राइट है। तो ये था अपने पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो हम इंस्ट्रक्शन सेट आगे करेंगे, उसमें मतलब एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे ये इंस्ट्रक्शन सेट को। ये फॉर्मली इधर था कि भाई एड्रेसिंग मोड, जो भी ये एड्रेसिंग मोड टॉपिक है वो कैसे वर्क करता है और कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं वो देखा इधर। तो 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड होते हैं, ठीक है, राइट है। डायरेक्ट जैसे कि कोई ऑपकोड दिया हुआ, कोई ऑपरेंड नहीं दिया तो इम्प्लीकेंट, और जहाँ पे आई इंडिकेट हो रहा है वो इमीडिएट मीन्स इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और दोनों रजिस्टर दिए हुए मीन्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और सिर्फ डाटा लोड या स्टोर हो रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ है, सिर्फ 4500 मीन्स डायरेक्ट लोकेशन दी हुई, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और लोकेशन नहीं दी हुई, रजिस्टर की वैल्यू दी हुई, सिंगल रजिस्टर, और ये एक्स शो कर रहा है, एक्स मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होगा, तो ये पहले रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में या मेमोरी में डाटा स्टोर होगा, या फिर माइक्रो प्रोसेसर में डाटा लोड हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, राइट है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे।